अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ चिकन चाउमीन की रेसिपी शेयर करूंगी जो हम रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे। जैसे रेस्टोरेंट्स में आप जाके खाते हैं, आप इसे घर में आराम से बना सकते हैं। डिलीशियस और आसान सी रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि आप इसे घर में बैठ के इंजॉय कर सकें। तो सबसे पहले स्पैगेटी को बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के लिए यहाँ पे मैंने पानी को बॉईल होने रख दिया है। पानी हमारा अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। अब हम इसके अंदर 300 ग्राम स्पैगेटी डालेंगे। स्पैगेटी को आपने तोड़ना नहीं है, बल्कि आपने इसे इसी तरह से पैन में रख देना है और आराम से स्पैचुला की हेल्प से जब ये सॉफ्ट होती जाएंगी तो खुद बहुत नीचे जाती जाएंगी। तो आप इसे स्पैचुला की हेल्प से आराम से नीचे नीचे करते जाएं तो ये सारी सेट हो जाएंगी इसी पूरा पैन के अंदर और आराम से ये बॉईल हो जाएंगी। आपने इसे तोड़ना नहीं है, वरना अगर आप तोड़ेंगे तो रेस्टोरेंट वाला स्टाइल आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम इसे आराम से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से ये सारी इस पानी के अंदर डिप हो चुकी हैं। तो अब हम इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल करेंगे ताकि हमारी जो स्पैगेटी है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, हमारी स्पैगेटी बॉईल हो चुकी है बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है जिसमें हम ये सारी स्पैगेटी को निकाल देंगे। और अगर आप स्पैगेटी या मैक्रोनी पास्ता कुछ भी बॉईल करें तो आप हमेशा इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया करें। मैंने यहाँ पर टैप वाटर डाल दिया है इसके ऊपर। अच्छी तरह से हम इसके ऊपर से पानी गुजार देंगे ताकि जो हमारी स्पैगेटी है वो अच्छी अच्छी और खिली खिली बने। अब यहाँ पे हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो चिकन मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे 1 कप चिकन लेंगे जो मैंने बोनलेस लिया है, लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। साथ ही स्पाइसेस में डालेंगे हम 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। अच्छी तरह से अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये बहुत अच्छी और टेस्टी मैरिनेशन है चाउमीन के लिए, बहुत डिलीशियस टेस्ट आता है। इसके बाद 1 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन की पेस्ट भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से अब हम इसे मिक्स करेंगे और हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे ताकि चिकन को बहुत अच्छा सा मसाला लग जाए और ये सेट हो जाए और जब हम बनाएं तो बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आए। आधा घंटा हो चुका है। अब हम पैन में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसके ऊपर ये चिकन डाल के हम इसे पका लेंगे। अब आपने चिकन को इतना पकाना है कि ये कम्प्लीटली सॉफ्ट हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। मसाले इतने खूबसूरत लग रहे हैं ना यहाँ पे कि आपको मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे मेरे कैमरे की लाइटिंग थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, जिससे आपको चिकन का जो कलर है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट लग रहा है। तो अब यहाँ पे हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और हमने इसका पानी भी ड्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पका लेना है ताकि चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए, मसाले इसी के अंदर पक जाएँ और हमने इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, सारा हमने इसी के अंदर ही रेडी करना है। और अब तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। चिकन हमारी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। तो हम अब इसे साइड पे रख देंगे और बाकी काम करेंगे। आप कोई सॉस पैन ले लें जिसमें आपने ये चाउमीन रेडी करना है। तो उसके अंदर 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, गर्म करेंगे और वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैं 1 कप गाजर लूँगी, इसे मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। साथ ही 1 कप शिमला मिर्च लेंगे, इसे भी स्लाइसिस में काटा है और 1.5 कप बंद गोभी लेंगे, इसे स्लाइसिस में काट लिया है। और अब इन सब वेजिटेबल्स को हमने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए सौते करना है, बहुत एक्स्ट्रा कुक नहीं करना, वरना इसका जो खूबसूरत सा कलर होता है ना वो फिर नहीं आता। तो अब यहाँ से 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से वेजिटेबल्स शाइनिंग कर रही हैं। अब मैं इसके अंदर चिकन स्टॉक डालूंगी। मेरे पास चिकन की यखनी है 1/4 कप, ये मैंने इसके अंदर ऐड की है। इससे बहुत जूसी फ्लेवर आएगा वेजिटेबल्स में। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। यहाँ पे हमारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी से रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। अब हम चाउमीन सॉस रेडी करेंगे। तो सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे चिली सॉस और हम इसमें डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें शुगर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि चाइनीज़ खाना में शुगर यूज़ होती है। और साथ ही इसमें 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये भी डिलीशियस और स्पाइसी सी सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। हम इसे साइड पे रखेंगे। अगेन हम वही पैन लेंगे और इसमें हम डालेंगे 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल। अब मैंने इसके अंदर एक प्याज दिया है जिसमें मैंने स्लाइसिस में काट दिया है
प्याज को हम 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और अब साथ ही इसमें मैंने मोटा कुटा हुआ लहसुन लिया है 1 टेबल स्पून, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। और अब हम इन चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए ही कलर देंगे, एक्स्ट्रा कुक नहीं करना वरना प्याज हमारा जल जाएगा। तो अब हमने सिर्फ इसे इतना ही कुक करना था। ये हमारा प्याज और लहसुन रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें अपनी स्पैगेटी डालेंगे जो हमने पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी। स्पैगेटी अब यहाँ पे करके हम सारे डाल देंगे। अब स्पैगेटी को एक दफ़ा से मिक्स कर लेंगे और अब साथ ही इसमें चाउमीन सॉस हमने जो बनाई थी वो डाल देंगे। सॉस डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे और अगर आप इसे स्पैगेटी के ऊपर सॉस डालते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर चुके हैं। अब साथ ही इसमें चिकन डाल देंगे जो हमने प्रिपेयर किया था पहले से ही। और चिकन देखें कितना खूबसूरत और मसालेदार लग रहा है। और साथ ही हम इसमें अपनी सौते की हुई वेजिटेबल्स डाल देंगे जो बहुत डिलीशियस हैं। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं। तो अब हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा सा हमारा चिकन चाउमीन रेडी हो चुका है। बहुत डिलीशियस लग रहा है। तो अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम इसे खूबसूरत से प्लेटर में डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, तो कैसी लगी आपको मज़ेदार चिकन चाउमीन की रेसिपी जो हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है? आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत डिलीशियस लग रही है और मैं इसका टेस्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। इसका टेस्ट बहुत डिलीशियस है और यमी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके साथ मज़ेदार और आसान सी मैक्रोनी रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में मैक्रोनी और ये बहुत आसान है, बहुत डिलीशियस है। चिकन के बगैर ये मैक्रोनी बनाएंगे और चिकन जैसा टेस्ट पाएंगे। डिलीशियस, टेस्टी और आसान सी इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप भी अपने मेहमानों के साथ इसे सर्व करें, बच्चों को खिलाएं, लंच बॉक्स में दें। बहुत डिलीशियस है और आसान है, बहुत मज़ेदार। शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हम एक सॉस पैन ले लेंगे और उसमें ज़्यादा सा पानी ले लेना है क्योंकि मैक्रोनी को बॉयल करना है। पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है तो अब हम इसमें मेन पॉइंट ऐड करेंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ये अगर आप ऐड नहीं करेंगे ना तो आपकी मैक्रोनी जो है ना वो चिपक जाएंगी एक दूसरे के साथ। अब इस तरह से बॉयल अच्छा सा आना शुरू हो चुका है तो मैं इसके अंदर मैक्रोनी का एक पैक ऐड कर दूंगी। मैंने एल्बो मैक्रोनी ली है, आप कोई भी साइज़ का पास्ता वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने इस शेप की मैक्रोनी ले लिया है। इसे मैं अब मिक्स करूंगी और बॉयल करेंगे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए ताकि ये मैक्रोनी अच्छी सी जो है ना हमारी पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे ये काम करने के आपने साथ साथ थोड़ी देर बाद हिलाते जाना है ताकि चिपक ना जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और अच्छी मैक्रोनी जो है ना वो लग रहा है कि तैयार हो चुकी है। तो हम इसे चेक करेंगे और यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी मैक्रोनी सॉफ्ट हो चुकी है और ये जो है ना रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। अब व्यूअर्स यहाँ पे छलनी में निकालने के बाद मैं इसके ऊपर ठंडा पानी ऐड करूँगी, यानी कि जो टैप वाटर होता है नॉर्मल टेम्परेचर का वो ऐड करेंगे इसके ऊपर ताकि मैक्रोनी जो है ना वो चिपक ना जाए। अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि सबको पानी लग जाए। मसाला रेडी करेंगे तो इसके लिए अगेन वही सॉस पैन लेंगे और इसके अंदर मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया है, इसे मैंने चॉप कर लिया है। अब मेन काम है आपने यहाँ पे फ्लेम आहिस्ता करके काम करना है। तेज़ करेंगे तो लहसुन जल देगा और सारा टेस्ट यहीं पे ख़राब हो जाएगा। इसके बाद 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करेंगे और इसे भी हम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे। और आप देख रहे हैं कि मैं किसी जो है ना इसे लो फ्लेम पे पका रही हूँ। मैंने इसे आंच जो है वो तेज़ नहीं की। अगर तेज़ करेंगे दोनों चीज़ें यहाँ जल देंगी और मैक्रोनी सारी ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे 1 से 2 मिनट के बाद कलर आ चुका है और खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो वेजिटेबल में सबसे पहले हम गाजर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 कप मैंने गाजर लिया है, मैं इसे ऐड करूँगी क्योंकि वेजिटेबल्स में सबसे हार्ड जो है ना वो यही चीज़ होती है जो वेजिटेबल्स मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है और आंच आपने मीडियम रखनी है। अब आप इसे लो से मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं। इस तरह से अब हमने इसे ना 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह से पका लिया है और हमारी जो गाजरें हैं ना वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज इस तरह से जो है ना वो मैंने क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। कटिंग जो है ना वो फाइन होनी चाहिए और हर वेजिटेबल को आपने बहुत ज़्यादा नहीं पका देना कि उसका कलर ख़त्म हो जाए या वो जो है ना वो इतनी फ्रेश ना लगे। तो अब इस मैक्रोनी में आपने ज़्यादा वेजिटेबल्स को नहीं पकाना, हल्का सा हमने 2 से 3 मिनट के लिए प्याज को मैंने थोड़ा सा कलर दे दिया है और साथ ही मैं इसमें 1 कप बंद गोभी ऐड कर रही हूँ और साथ ही मैं इसके अंदर 1/2 कप शिमला मिर्च ऐड करूँगी और हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए ना फ्राई करेंगे। दोबारा बता रही हूँ कि अपनी सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना, एक तो उनका कलर ख़त्म हो जाता है, दूसरा वो बिल्कुल जो है ना वो सॉफ्ट सी हो जाती हैं, वो मैक्रोनी में नज़र ही नहीं आती। तो अपने हल्की हल्की जो है ना वो उन्हें हीट देनी है। अब 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सिरका, साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सिर्फ हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से कुक हो जाए, ज़्यादा आपने नहीं पकाना। उसके बाद अब जो है ना नमक और सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए चाइनीज़ डिशेज़ में शुगर ऐड होती है, तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, चाइनीज़ डिशेज़ के अंदर यूज़ होती है। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ इसे कुक करेंगे और साथ ही अब हम इसके अंदर कुछ और स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मैं इसमें कुछ सॉसेस डाल रही हूँ, वो है बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून, साथ ही इसमें मैं पेरी पेरी सॉस डालूंगी, काफ़ी स्पाइसी होती है तो मैं इसमें चन रोस्ट डाल रही हूँ। ठीक हो गया। और केचप है, टमाटो केचप, या आप ले सकते हैं इसमें चिली गार्लिक सॉस, आपकी अपनी चॉइस है, स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं। अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। मज़ेदार सा हमारा वेजिटेबल्स के साथ सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें लास्ट काम करेंगे, बॉइल्ड अपनी मैक्रोनी डालेंगे जो हमने पहले से बॉईल कर रखी थी, और ये हमने सारे मैक्रोनी को डाल दिया है। अच्छी तरह से डिलीशियस सी रेस्टोरेंट मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है, जो हमने चिकन के बगैर रेडी की है। बहुत डिलीशियस रेसिपी है, टेस्टी और आसान है। मज़े की बात है कि आप इसे बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। मज़ेदार और इस आसान सी रेसिपी को हम ट्राई करेंगे और इसका टेस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरा बाइट रेडी हो चुका है, तो बहुत बहुत डिलीशियस एंड यम्मी है, ज़रूर ट्राई करें। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सा वाइट सॉस चीज़ बेक्ड पास्ता, और ये हम विदाउट ओवन बनाएंगे। जिनके पास ओवन नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है, हम इसे माइक्रोवेव ओवन में बना लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा ये पास्ता रेडी होगा, और इसके ऊपर हमने ढेर सारी चीज़ भी डाली है जो आपको बहुत ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो जल्दी से मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और आप इसे इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए पास्ता बॉईल कर लेंगे। तो पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने एक पैन में तकरीबन 3 से 4 ग्लास पानी डाल दिया है, जिसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी अच्छी तरह से बॉईल होना शुरू हो चुका है, तो इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डालने से आपकी जो भी मैक्रोनी या पास्ता होता है वो चिपकता नहीं है, तो बहुत ही अच्छा सा ना खिला खिला पास्ता बनता है। अब इसके बाद हम किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं, आप चाहें तो स्पाइरल ले लें या आप मैक्रोनी ले सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना ये इस तरह से स्पाइरल की शेप में, या आप ट्विस्टर कह सकते हैं, तो इस तरह से इस शेप का पास्ता मैंने ले लिया है, जिसे मैंने डाल दिया। ये पूरा 1 पैकेट है। अब हम इसे एक दफ़ा से मिक्स करेंगे और बॉयल होने देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं ताकि सारा पास्ता डिप हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे तकरीबन 10 मिनट्स के लिए बॉयल कर लेंगे, या इतना बॉयल कर लेंगे कि पास्ता हमारा सॉफ्ट हो जाए। पास्ता अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है, इस तरह से इसे छलनी में निकाल दिया है और जो टैप वाटर है वो इसके ऊपर डाल दिया है। ठंडा पानी डालने से ये होगा कि एक दूसरे के साथ चिपकेंगी नहीं और जल्दी ठंडी हो जाएंगी। अब हम दूसरी साइड पे एक पैन में तकरीबन 2 से 3 ग्लास पानी लेंगे और इसके अंदर चिकन बॉयल कर लेंगे। ये चिकन ब्रेस्ट लिया है और यहाँ पे मैंने 1 चिकन ब्रेस्ट लिया है, इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब आपने इसे इतना बॉयल करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए, ताकि हम इसे आसानी से श्रेड कर सकें। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से चिकन बॉयल हो चुका है। इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब इसको श्रेड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम वाइट सॉस रेडी करेंगे। इसके लिए नॉनस्टिक का पैन लेंगे, इसके अंदर आपकी जो सॉस होगी वो चिपकेगी नहीं। तो तकरीबन 2-3 टेबलस्पून इसमें मक्खन डाल दिया है। घर का मक्खन ले सकते हैं आप, और अगर ना हो तो आप बाहर वाला यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदा डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे आपने इसको इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से ना पक जाए और तकरीबन इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन सा हो जाए। तो यहाँ पे इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध हमने यहाँ पे 1 कप लिया है, और जब दूध डालना होगा तो आपने थोड़ा थोड़ा करके आहिस्ता आहिस्ता से दूध डालना है
ताकि इसकी जो सॉस है इसकी गुठलियाँ ना बन जाएं। तो अगर आप एक ही साथ दूध डाल देंगे सारा तो जो है ना इसकी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके 1 कप इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे और साथ साथ से मिक्स करते जाएंगे। यहाँ पे मेन काम जो है ना इसकी सॉस रेडी करना है। इस तरह से करते करते हमने सारा जो है ना वो दूध ऐड कर दिया है और साथ साथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और साथ ही तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। और इसमें अब हमने चिकन की यखनी ऐड करनी है। जो चिकन हमने बॉयल किया था उसकी यखनी वेस्ट नहीं की थी, तो 1/2 कप यहाँ पे हमने चिकन की जो यखनी है चिकन स्टॉक वो इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और सॉस को पकने देंगे। और जब सॉस पक रही होगी तो साथ साथ से आपने इसे हिलाते रहना है, छोड़ना नहीं है वरना नीचे लग जाएगी। अब जब इसे इस तरह से अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा तो इसका मतलब है आपकी सॉस तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून रोजमेरी और 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे इसमें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सॉस को और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाएं। आप चाहें तो नमक मिर्च अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सॉस को पकाना है अच्छी तरह से और बिल्कुल भी इसे छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे लग जाएगी। अब अच्छी तरह से सॉस जो है ना ये पक रही है और देखें थोड़ी सी थिक हो चुकी है। आपने इसे इतना पकाना है कि ये थोड़ी सी थिक हो जाए और अच्छी तरह से जब इसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसे बॉयल आना शुरू हो चुका है तो अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा चीज़ ली है, तकरीबन 1/2 कप पिज़्ज़ा चीज़ है। तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और जब चीज़ डालते हैं तो बहुत ही मज़ेदार से ये सॉस रेडी हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स करें और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लें यहाँ तक कि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। अब यहाँ पे चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। हम इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हिला लेंगे। मज़ेदार सी वाइट सॉस हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हमने वाइट सॉस एक बाउल में निकाल ली है और अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब हम अगेन वही पैन लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसमें मशरूम्स को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 से 5 मशरूम्स हैं जिन्हें इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है। अब हम इन्हें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फ्राई इतना करना है कि इसके अंदर जो पानी है ना वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और जब आप फ्राई कर रहे होंगे तो आपको बाकायदा पानी की आवाज़ आएगी। तो जब अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और इस तरह से पानी की जो टिक टिक होगी वो आना बंद हो जाएगी। तो मशरूम्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके होंगे तो हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसके अंदर जो बॉयल किया हुआ चिकन था जिसे हमने श्रेड कर लिया है, तो यहाँ पे 1 चिकन ब्रेस्ट लिया था, इसे हमने श्रेड कर लिया है तो इसके अंदर डाल देंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे बिकॉज चिकन जो है वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। सिर्फ इसे ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। और अब इसमें 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून सिरका ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन सबको मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट पका लेंगे। और अब यहाँ पे चिकन की बाकी जो यखनी बच गई थी, यह तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून चिकन स्टॉक थी, ये इसके अंदर हमने डाल दिया है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 टीस्पून इसमें खुश्क पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। और साथ ही लास्ट में इसमें 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि चिकन के अंदर सब मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और चिकन रेडी हो जाए। 2 से 3 मिनट हो जाए तो इसके अंदर आपने 2 टेबलस्पून पेरी पेरी सॉस और 2 टेबलस्पून आपने बारबेक्यू सॉस ऐड कर देनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो ना डालें। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद ये अच्छा सा चिकन हमारा रेडी हो जाएगा तो हम इसे भी निकाल लेंगे। अब हम वही पैन अगेन लेंगे और सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉस डाल दी है और इसे 1 से 2 दफ़ा मिक्स करेंगे।
साथ ही इसमें पास्ता ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सॉस के साथ। और जब पास्ता अच्छी तरह से सॉस के साथ मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें अपना जो चिकन रेडी किया हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से लग रहा है। अच्छी तरह से पास्ता और चिकन को मिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना रेडी हो चुका है। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे लास्ट काम है। अब आपने एक खूबसूरत सा बाउल ले लेना है जिसमें आपने पास्ता बेक करना है। उस पर वाइट सॉस डाल देनी है सबसे पहले और अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद चिकन और पास्ता जो अभी हमने रेडी किया वो हम उसकी एक लेयर लगा देंगे, उसको भी सेट कर लेंगे और इसके ऊपर फिर से वाइट सॉस डाल देंगे। इसके बाद हम फिर पास्ता ऐड करेंगे। अच्छी तरह से पास्ता सेट हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर दोबारा से वाइट सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको भी सेट कर लेंगे और अब हम इसमें मशरूम्स डाल देंगे जो हमने फ्राई किए हैं। इसी के साथ हम इस पे पिज़्ज़ा चीज़ ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोई भी चीज़ ले सकते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी सा पास्ता है। तो चीज़ ऐड करने के बाद हम इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल देंगे ताकि मज़ेदार सा क्रिस्पी सा हो जाए। इसके साथ ही कुछ हम चिली फ्लेक्स डालेंगे। इसके बाद ऑरिगेनो और लास्ट पे इसके ऊपर हम रोज़मेरी डाल देंगे। अच्छी तरह से पास्ता रेडी हो चुका है। अब हम इसे बेक करेंगे। तो आप इसे ओवन में बेक करेंगे तो आपने सिर्फ इसे 1 से 2 मिनट के लिए बेक करना है ताकि सिर्फ चीज़ मेल्ट हो जाए। अच्छी तरह से ये देखिए बेक हो चुका है। मज़ेदार सा हमारा वाइट सॉस बेक चीज़ पास्ता तैयार हो चुका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये कैसी लगी आपको, और ये बहुत ही मज़ेदार और चीज़ी सी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी स्पैगेटी मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की मैक्रोनीस डालेंगे और साथ में हम इसमें स्पैगेटी यूज़ करेंगे। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी का नेम है चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी मैक्रोनी, जो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बड़ों की भी फेवरेट है। मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेस्टी सी ये रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैक्रोनी और स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है एक पतीले में। आप तकरीबन 6 से 7 ग्लास पानी ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पास्ता है, यानी कि इसे आप डबल मैक्रोनी कह सकते हैं। इसकी शेप इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो शेप है वो इस तरह से है और उसके बाद जो लास्ट पे इसकी थर्ड शेप है वो मैक्रोनी शेप है। तो आप डिफरेंट टाइप का पास्ता ले सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। इस तरह से अब हम इसे साइड पे रख देंगे और पानी बॉयल होने का वेट करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है। तो अब यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि पास्ता चिपके नहीं। इसके बाद अब यहाँ पे सारा पास्ता ऐड कर देंगे और इसके बाद हम हाफ जो है ना वो स्पैगेटी का पैकेट लेंगे और इसे हम इस तरह से लंबी लंबी शेप में ही रहने देंगे। हम इन्हें तोड़ेंगे नहीं। आहिस्ता से हिलाते जाएंगे। जैसे जैसे ये पानी में नरम होती जाएंगी तो खुद ही पानी के अंदर बैठती जाएंगी और ये इसी तरह से बॉयल हो जाएंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे तो ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी होंगी, या आप इसे हाथ की मदद से भी चेक कर सकते हैं। हमारी स्पैगेटी मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है। अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। अब इसके बाद सारी मैक्रोनी हम एक छलनी में निकाल देंगे और इसके ऊपर आप टैप वाटर डालेंगे। इसके ऊपर अब आपने ठंडा पानी डालना है ताकि ये चिपक ना जाए एक दूसरे के साथ और इस तरह से अच्छी तरह से ठंडी भी हो जाए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने इन्हें इस तरह से रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम वेजिटेबल्स बॉईल करेंगे। वेजिटेबल्स बॉईल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम हाफ ग्लास पानी डालेंगे। पानी कम ही रखेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स डालने के बाद हम चेक करेंगे हमें कितनी ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 1.5 कप मटर।
इसके ऊपर हम आलू डालेंगे जो तकरीबन हमने 5 से 7 अदद लिए हैं और इन्हें इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। और इसके बाद यहाँ पे 2 गाजरें हैं जिन्हें इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर ली है। और अब इसके ऊपर मज़ीद हम हाफ ग्लास पानी डालेंगे और वेजिटेबल्स को बॉयल होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी हैं या नहीं। तो इस तरह से हम इन्हें हिलाकर देखेंगे। और मटर सबसे पहले नीचे इसलिए डाले थे क्योंकि मटर ज़्यादा सख्त होते हैं, और फिर आलू और फिर गाजर डाली थी। मज़ेदार सी वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी हैं। हम इसे छलनी में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। अब मसाले के लिए हमें एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेना है। इसे गर्म कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2 प्याज स्लाइसेस में काट के डाल देंगे और इन्हें लाइट गोल्डन कर लेंगे। प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है। हम इसे सिर्फ थोड़ा सा और कलर देंगे। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब हम यहाँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, यहाँ तक कि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अदरक और लहसुन अच्छी तरह से पक चुका है। अब यहाँ पर हम चिकन ब्रेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए हैं और उनकी इस तरह से क्यूब्स कर लिए हैं। अब चिकन को इतना पका लेंगे कि ये पक जाए और इसका कलर जो है ना वाइट कलर हो जाए। अब चिकन का कलर वाइट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे। हल्दी हाफ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ टेबल स्पून और सॉल्ट भी हम हाफ टेबल स्पून डालेंगे और बाद में हम चेक कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और अब हम इसे इतना पका लेंगे कि तमाम स्पाइसेस चिकन के साथ अच्छी तरह से पक जाएं और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। अब ये मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और ऑयल निकल आया है। तो अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 अदद टमाटर हैं जिन्हें कद्दूकश कर लिया है। अगर आपके पास टमाटर की पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भी कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और आप देख रहे हैं ऑयल भी निकल आया है और अच्छी तरह से चिकन भी पक गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 कप बंद गोभी डालेंगे और 2 शिमला मिर्च इस तरह से बारीक चॉप करके डाल देंगे। इन दोनों वेजिटेबल्स को आपने बॉयल नहीं करना, इन्हें एज इट इज़ डालना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है इन्हें बॉयल करने की। अच्छी तरह से हम इन्हें मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल देंगे और साथ ही हम हाफ टी स्पून इसमें वाइट पेपर डालेंगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून सिरका, चिली सॉस हम डालेंगे इसके अंदर 4 टेबल स्पून और सोया सॉस हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे तो हम इसमें 5 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पे मसाला बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल देंगे। यहाँ पर भी इसे मिक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा जो है ना स्पैगेटी मैक्रोनी का मसाला रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत टेस्टी है। यहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। देखिए सब वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं। तो हम इसमें बॉइल्ड स्पैगेटी मैक्रोनी डाल देंगे और अच्छी तरह से सारी साइडों से मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी लग रही हैं। और जो स्पैगेटी हमने स्टार्ट पे नहीं तोड़ी तो वो कितनी अच्छी लग रही है। और लंबी लंबी स्पैगेटी खाने का वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बच्चों की तो ये वैसे ही फेवरेट होती है कि स्पैगेटी जो है ना वो टूटी हुई ना हो, इस तरह से लंबी लंबी हो।
तो इस तरह से हम स्पैगेटी मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी चिकन वेज स्पैगेटी मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। और आप इसमें डिफरेंट टाइप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसमें सिंपल मैक्रोनी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर पाऊँगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।